ने आह्वान कर दिया कि सियासत में कदम रखने जा रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना जा रहे हैं, पर इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी जी, इसके लिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, हमारे साथियों को पता होना चाहिए कि हमने क्यों पार्टी बनाने की मांग करी है, क्यों पार्टी बनाने के लिए लोगों से हाथ उठवाए कि क्या दल बनाना चाहिए। लोगों ने समर्थन देके बताया कि दल बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से 8 जनवरी, आपको मालूम होगा 8 जनवरी 2023 जो हमने 22 सूत्री मांगों के साथ हमारी बातों को रखा था और सरकार ने बोला था कि केंद्र की मांगे 4, इनको छोड़ के जो 18 मांगे हैं उनने बिल्कुल राजपत्र पे लिख के उनके कैबिनेट मिनिस्टर को भेजकर उन मांगों को पूरा कराया था। हमारे साथ विश्वासघात करा, मतलब उनने हम उन मांगों को पूरा करा, माना, राजपत्र पे लिख के दिया और 3 महीने बाद बदल गए कि हम इन मांगों को पूरा नहीं कर सकते, आपसे हो जो कल। तब हम राजनीतिक रूप से प्रिपेयर नहीं थे, हम ये निर्णय नहीं ले पाए हम वोट किसको दे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जिनने विश्वासघात करा उन्हीं की सरकार बनी और उन्होंने आज लाठी डंडों का प्रयोग करा। जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो वो राजनीति के लिए नहीं हुई थी, आज भी राजनीतिक संगठन नहीं है आरएसएस, पर उनने उनका उपक्रम बनाया कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। उसी प्रकार से आज करणी सेना परिवार राजनीतिक दल नहीं है, पर हम एक उपक्रम का निर्माण करेंगे, उस उपक्रम को बिल्कुल राजनीतिक रूप से उतारेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम काम करेंगे और जो हमारी जो मांगे हैं उनके जो हमारे 20 सूत्री मांगे हैं उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनको पूरा कराएंगे। अब जब यहाँ हमारे लोग यहाँ से जीतकर विधानसभा में जाएंगे तो इन बातों पे चर्चा भी होगी, उनको पूरा भी किया जाएगा। गौ माता को राष्ट्रीय बनाने की आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, इसके पशु नहीं, हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा यहाँ से कही गई। आपको एक बात बता दें, हमारे जो पुराण है उनमें स्पष्ट लिखा है कि जहाँ गौ माता का अपमान होगा, जहाँ गौ माता की हत्या होगी, वो प्रदेश और राज्य कभी सुखी नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ गौ माता की हत्याएं भी हो रही है, गौ माता परेशान भी है, तो हमारा राज्य इसीलिए समृद्ध नहीं है। हम तो सरकार से भी मांग करी हमने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे, पर वो राष्ट्रमाता का दर्जा तो नहीं दे पाए, उल्टा हमसे बात करना ही उन्हें स्वीकार नहीं करा। जिस प्रकार से वो किसानों के मुद्दों पर पीछे हट गए, जिस प्रकार से विद्यार्थियों के मुद्दों पर वो पीछे हट गए, हमारी सारी मांगे जो थी किसानों, विद्यार्थियों और गौ माता, हिंदू धर्म और सनातन की थी, पर इनको मानने से उन्होंने इनकार करा। अब हम इस झंडे को बुलंद करेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। सनातन और हिंदुत्व की बात करके कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारे में कि आपने उनके हलक से मुद्दे ही छीन लिए हैं। नहीं, हमने उनके हलक से मुद्दे नहीं छीने, हम उनके सामने उनके मुद्दे लेके गए। जो उनके पूर्वज, जो इस दल के पुराने नेता थे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की स्थापना करी, उनमें काम करा, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़े हैं और इन मुद्दों को वो पूरा नहीं कर पाए तो हमने उनको जगाने का काम करा। पर हमने उनको जगाना चाहे तो उन्होंने हमको लाठी डंडों से पीटा, हमारी आवाज को दबाना चाहा। तो हमें लगा कि जिस प्रकार से संघ ने एक राजनीतिक दल की स्थापना करी थी, जरूरत पड़ने पर आज हम भी इस जरूरत के हिसाब से एक राजनीतिक दल की स्थापना करेंगे और अपने लोगों को वहां भेजेंगे और उन मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सियासत में कदम रखने का एक बेजोड़ कहें कि आह्वान जो है यहाँ पर करणी सेना ने कर दिया है। हमारे साथ जीवन सिंह शेरपुर थे जिनसे हमने चर्चा की है कि अब करणी सेना जो है सियासत में कदम रखने का आगाज कर चुकी है और साथ ही यह आंदोलन अब यहीं पर समाप्ति भी होता है। शुक्रिया, जय हिंद।